कनाडा से बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताऊं कि कनाडा में एक साथी से बात हुई। उसने भारतीयों की करतूतों के बारे में बताया। बोला कि यहाँ भारतीयों ने बहुत ज़्यादा गंद फैला रखा है। पहला तो उसने बताया कि जितने भी हमारे इंडियन जो बच्चे आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं, उनका पहला टारगेट ये हो जाता है कि जल्दी से जल्दी पीआर हासिल कर लें। उस पीआर लेने के लिए फिर वो गैर कानूनी धंधे अपनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मैक्सिमम केस रिफ्यूज हो जाते हैं और उनको लाखों रुपए उनके बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है तो उसके जीआईसी अकाउंट खुलता है, यानी इंडिया से ही अपने जीआईसी अकाउंट में एक साल के खर्चा पानी का उसको पैसा डालना पड़ता है, लगभग 10-11 लाख रुपए। तो जब तक उसके जीआईसी अकाउंट में पैसा है तब तक वो काम नहीं करता, आते ही हवा खा जाता है। पूरे एक साल तक जब तक जीआईसी अकाउंट से पैसा मिलता रहता है कोई काम नहीं करता, वो पैसा उड़ाता रहता है। जब जीआईसी अकाउंट का पैसा खत्म हो जाता है उसके बाद फिर वो जॉब ढूंढना शुरू करता है। तीसरा उन्होंने बताया कि जैसे अपने इंडिया में कास्ट और धर्म के नाम पर लड़ाई है, वही गंद यहाँ फैला दिया है। जाति और धर्म के नाम पर यहाँ इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे इंडियन सापर में आपस में इतने भिड़ते हैं कि पूछो मत है। चौथा उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ मॉल है, मॉल में क्या होता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और वहाँ उसका इंश्योरेंस होता है। तो हमारे लोग हैं ना, चोरियां बहुत कर रहे हैं मॉल में जाके, और जो गोरा मालिक है वो कुछ नहीं छेड़ता उनको, भाई चोरी करा तो करने दे, सीसीटीवी में कैद हो रहा है, वो अपना इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट कर देगा। उसको ये लगता है कि कहीं इस बंदे के पास हथियार ना हो, चोरी करने वाले के पास ये नुकसान ना कर दें। तो बोला ऐसे हमारे बंदों की कितनी सीसीटीवी फुटेज वायरल होती हैं जो कि चोरी करते हुए, और चोरी भी उसने क्या बताया, बोला कि बियर की बोतल तक चोरी करके लाते हैं, दूसरे सामान तो चुराएंगे ही, बियर की बोतलें तक चोरी करते हैं। ये हाल है हमारे इंडियंस का। उसने फिर ये बताया कि जैसे सड़कों पर मान लिया कोई गोरी लड़की जा रही है, उसको छेड़खानी करना, उसकी तरफ घूरना, यानी जो गंदे संस्कार उनके यहाँ थे वही चीजें वहाँ हैं। गंदे संस्कार नहीं कहूँगा, गंदे कर्म, जो गंदे कर्म उनके यहाँ थे वही गंदे कर्म उन्होंने कनाडा में अपनाए हुए हैं। गंदगी फैलाते हैं सरेआम। कहीं पर आप घूमने के लिए जा रहे हो, वहीं आप नहाना शुरू कर देते हो कच्चे चड्डी में। तो ये हाल हमारे उन्होंने फैला रखा है। ये तो उसने बताया कि हमारे इंडियंस की करतूतें किस तरह से हो रही हैं। अब आगे बात करेंगे जो मेन खबर है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को डिपोर्ट किया था 2025 में जहाज भर भर के, उसी तरीके से अब कनाडा भी भारतीयों को डिपोर्ट करेगा बहुत बड़ी संख्या में। आईआरसीसी, इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, ये एक सरकारी एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि दिसंबर 2025 तक कनाडा में 10,53,000 जो लोग हैं वो वर्क परमिट उनका खत्म हो गया है, वो आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। और उसकी रिपोर्ट ये भी है कि मिड 2026 यानी जून जुलाई 2026 तक 9,27,000 लोग भी वर्क परमिट उनका खत्म हो जाएगा, वो भी आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे। यानी जून जुलाई 2026 तक लगभग 20 लाख लोग, 2 मिलियन लोग आउट ऑफ सर्विस हो जाएंगे, उनका वर्क परमिट खत्म हो जाएगा। अब जिस साथी से बात हो रही थी उसने बताया कि 3 ऑप्शन होते हैं, यानी आज जैसे सपोज करो 5 जनवरी है और आपका 5 जनवरी को आपका वर्क परमिट खत्म हो रहा है, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि 4 जनवरी उससे एक दिन पहले तक आपको 3 काम करने होते हैं। या तो आप अपना एलएमआई लगवा लीजिए। एलएमआई क्या होता है कि कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर दे और आईआरसीसी में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दे कि मैं इस बंदे को नौकरी पर रख रहा हूं और इसकी मैं इतनी सैलरी दूंगा और ये मतलब इस काम के लिए एलिजिबल है, मुझे कनाडा में ये आदमी नहीं मिला, और वो फीस भर के आईआरसीसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देगा। वो तो हो गया, एक तो स्पॉन्सर लेटर हो गया स्पॉन्सरशिप की तरीके से। दूसरा उन्होंने बताया कि आप वर्क परमिट खत्म होने से एक दिन पहले तक विजिटर वीजा पे जा सकते हो या फिर आप दोबारा स्टडी वीजा पर जा सकते हो। यानी आप 3 काम कर लोगे तो फिर आप आउट ऑफ स्टेटस नहीं होगे, आपका जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि विजिटर वीजा पर यदि जाते हो फिर आप लीगली तरीके से काम नहीं कर सकते, फिर आप चोरी छिपे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो 20 लाख लोग जुलाई 2026 तक आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे, वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, तो वो फिर कनाडा में क्या करेंगे। या तो उसको सस्ते में काम करना पड़ेगा, यानी जब वो लीगल था उसको 1 घंटे के $15-20 मिलते थे, तो
इलीगल होने के बाद उसको घंटे के $7-8 में काम करना पड़ेगा। ऐसे में जो लोकल कैनेडियन है उनकी नौकरी हटती जाएगी और ये सस्ते वालों को रखने लग जाएंगे जो मालिक हैं। तो ऐसे में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, एक तो वैसे वो इमिग्रेशन को लेकर सकते हैं, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उन्होंने इमिग्रेशन रूल इतने टाइट कर दिए हैं कि रिफ्यूजीज के जो सारे केस हैं, असाइलम के केस हैं, वो सारे रिजेक्ट किए जा रहे हैं मैक्सिमम। और स्टडी वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, LMI है, वो बहुत कम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं केस, वर्क वीज़ा बहुत कम दिए जा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने भी सरकार पर प्रेशर बनाया हुआ है कि जो TFW यानी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हैं उनको देश से बाहर करो और जो कनेडियन लोग हैं उनको प्रायोरिटी दो, उनको नौकरी पर रखो। तो ये माहौल अभी कनाडा में बना हुआ है। तो उन्होंने ये भी बताया कि अभी जितने जो लोग पिछले 4-5 सालों में भर भर के जो इमिग्रेशन हुआ है यहाँ जो कनाडा में आए हैं, उसके चलते किराए महंगे हो गए हैं, घरों का संकट हो गया है। और अब तो ये हो गया है कि ब्रैम्पटन है या दूसरी जगहों पर लोग खुले इलाकों में, जंगलों में टेंट गाड़ कर रहने लगे हैं, यानी ये हालात बन गए हैं। और किराए ज़्यादा महंगे हो गए हैं और हेल्थ सेवाएं हैं उन पर संकट बढ़ गया है, हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक है वहाँ पर उसकी भीड़ बढ़ गई है, यानी हर चीज़ पर संकट बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने ये भी बताया कि आज से 15, 20, 25 साल पहले इंडिया से जो लोग आए थे, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत नाम कमाया और उसके चलते इंडियंस को लेकर बहुत रिस्पेक्ट थी कनाडा के लोगों में भी। लेकिन अब जो पिछले 5-7 साल से जो लोग आए हैं हर छोटे शहर, बड़े शहर, गाँव, कस्बे से, उन लोगों ने जो गंद फैलाया है, संस्कार नाम की युवाओं में कोई चीज़ नहीं है और उसके चलते अब जो इंडियंस की इमेज है वो खराब हो रही है। जिस तरह से अमेरिका के गोरे भारतीयों के प्रति हेट कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, अब कनाडा के गोरे भी इंडियंस को लेकर नफरत कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो आप गोरे अभियान चला रहे हैं कि इंडियंस को बाहर करो। इंडियंस की छोटी सी भी कोई गलती मिलती है तुरंत उसको सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा वायरल किया जाता है ताकि सरकार पर प्रेशर बढ़े और इंडियंस को वीज़ा देना बंद किया जाए और इनको बाहर किया जाए। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस हैं, जिसका कारण ये है कि हम वहाँ संसद में बहुत मजबूत है हमारे की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ चुन के जाते हैं। लेकिन अब आने वाला समय इंडियंस के लिए इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल भरा समय रहने वाला है भारतीयों के लिए कनाडा में। और जो सामाजिक संरचना है कनाडा की वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है। अब कई इलाके तो ऐसे हो गए हैं जहाँ की फॉरेनर ही रहते हैं, यानी गोरे उन इलाकों को मजबूर हो गए छोड़ने को लेकर, गोरे अपने दूसरे इलाकों में रहने लगे और बहुत सारे इलाके जहाँ पर इन फॉरेन वालों का दबदबा है। अब जहाँ ये फॉरेन वाले रहते हैं तो वहाँ वो अपने तरीके से रहते हैं। आप उन्होंने बताया कि कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, आप जैसे वहाँ घुसोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ गोरा नहीं रहता, यहाँ विदेशी रहेंगे। तो हमारे वाले लोगों ने माहौल बहुत गंद फैला रखा है। तो अभी जो कनाडा की सरकार है वो जम के 2026 में लोगों को डिपोर्ट करेगी और यदि सरकार डिपोर्ट नहीं भी करती है तो ऐसे माहौल में जब इलीगल हो जाएंगे, आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे, कोई आपको रोजगार नहीं देगा, यदि कोई देगा तो आपका खूब शोषण करेगा, उसमें क्या आप घर का गुजारा चला पाओगे, क्या आप इंडिया में अपने घर पे भेज पाओगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और वो मजबूर हो जाएंगे वो खुद ही कनाडा छोड़ दें। तो ये हाल अभी कनाडा में होने वाला है। और जो IRCC की रिपोर्ट बताई कि 2025 दिसंबर तक 10,53,000 लोग आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं, वर्क परमिट खत्म हो चुका है और इस साल जून जुलाई तक लगभग 9,27,000 आउट ऑफ परमिट हो जाएंगे, आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। और जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 2026 की पहली तिमाही में ही 3,15,000 लोगों का वर्क परमिट खत्म हो जाएगा, वो आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे। तो ये हाल अभी कनाडा का है। तो कनाडा में भी वही हाल होने वाला है जो अमेरिका में था। जैसे ट्रंप के समर्थक हैं, मागा का जो अभियान था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी पहले अमेरिकन को प्रायोरिटी दो और विदेशियों को बाहर निकालो, यही कनाडा में है। नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, TFW टेम्परेरी फॉरेन वर्कर को बाहर करो और जो कनेडियन को उनको प्रायोरिटी दो, उनको नौकरी पर रखो और इनको डिपोर्ट करो बाहर वालों को। तो ये हाल अभी कनाडा का है। तो आप कनाडा की हर एक अपडेट खबर लेने के लिए पड़ताल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।